पिछले तकरीबन 2 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि आईपीओज की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने आईपीओज लेकर आ रही है। ऐसे में अब सेबी ने छोटी कंपनियों के लिए आईपीओज लाने के रूल्स को टाइट कर दिया गया है। सेबी ने नए रूल्स को नोटिफाई कर दिया गया है और इन नियमों में बदलाव का मेन पर्पस है सिर्फ मजबूत कंपनियों को बाजार तक पहुंच देना और निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना। नए नियमों के अंदर कंपनियों के लिए मुनाफे की शर्त रखी गई है। इसके अलावा ऑफर फॉर सेल के लिए भी सीमा को निर्धारित कर दिया गया है। पिछले कुछ समय में बड़ी संख्या में एसएमई कंपनियों के द्वारा इशू लाने और उसमें बड़ी संख्या में निवेशकों की हिस्सेदारी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। तो क्या कुछ रूल्स बदले हैं? चलिए वीडियो में जानते हैं। तो शर्तों के मुताबिक वही एसएमई कंपनियां आईपीओ ला सकती हैं जिसने बीते 3 सालों में यानी कि 3 फाइनेंशियल ईयर्स में कम से कम 2 साल 1 करोड़ या उससे ज्यादा का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे हम एबिटा कहते हैं, वो दर्ज किया हो। इसके अलावा एसएमई आईपीओ में बिक्री करने वाले शेयरधारकों का ओएफएस हिस्सा 20% से ज्यादा नहीं होगा और कोई भी शेयरधारक अपनी मौजूदा हिस्सेदारी का मैक्सिमम 50% हिस्सा ही बेच सकेगा। इससे ज्यादा वो नहीं बेच सकता है। मान लीजिए 4 से 5 शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने कंपनी को खड़ा किया है। अब उसमें से अगर कोई एक शेयर होल्डर चाहता है कि अपना पूरा का पूरा हिस्सेदारी को बेचकर वो कंपनी से एग्जिट ले ले, अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अलाउड सिर्फ ये है नए रूल्स के अंडर कि सिर्फ 50% हिस्से को ही बेचा जा सकता है और टोटल जो हमारा आईपीओ होगा उसमें ओएफएस जो होगा, ऑफर फॉर सेल जो होगा, वो 20% से ज्यादा नहीं होगा। इसके अलावा प्रमोटर्स के लिए लॉक इन पीरियड पर भी अब नियमों को तय कर दिया गया है। अगला जो रूल है वो ये है कि एसएमई आईपीओ में गैर संस्थागत निवेशक यानी कि एनआईआईज के लिए आवंटन पद्धति को मेन बोर्ड आईपीओ की तरह ही लागू किया जाएगा। इसके साथ ही एसएमई आईपीओ में एप्लीकेशन का जो न्यूनतम साइज होगा वो 2 लॉट तय किया गया है, जिससे बेवजह की अटकलों को खत्म किया जा सके। यानी कि जो मिनिमम लॉट साइज होगा वो अब 2 का रहेगा। इसके अलावा जो रूल आया है वो आया है जुटाई रकम को खर्च करने की सीमा। जी हाँ, जुटाई रकम को खर्च करने की सीमा को तय किया गया है। कंपनी जो आईपीओ के जरिए रकम जुटाएंगी उसका 50% या 10 करोड़ रुपए इसमें से जो भी कम हो वो सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य की फंडिंग की सीमा होगी। इसके साथ ही इशू के जरिए जुटाई गई रकम से प्रमोटर ग्रुप या फिर किसी भी संबंधित पक्ष के लिए किए गए कर्ज को चुकाया नहीं जाएगा। तो ये रूल्स हैं जो आए हैं। एसएमई कंपनियों को मेन बोर्ड में लिस्ट कंपनियों के समान रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रूल्स का पालन करना होगा। तो ये रूल्स हैं जो बदले गए हैं। एसएमई के रूल्स स्पेसिफिकली तौर पर बदले गए हैं, जैसे कि उनका जो प्रॉफिट है उसको लेकर एक समय सीमा लगा दी गई है। ऑफर फॉर सेल उसको लेकर मनमानी नहीं चलेगी, उसके लिए सीमा लगा दी गई है। लॉक इन पीरियड पे सीमा लगाई गई है। इसके अलावा जो आईपीओ के जरिए रकम जुटाई जाती है उसका कितना परसेंटेज, कितना हिस्सा आपको खर्च करना है, उसको लेकर भी समय सीमा लगा दी गई है। पिछले 2 सालों में एसएमई आईपीओज में भारी वृद्धि देखी गई है। 2024 में तकरीबन 240 एसएमई कंपनियों ने 8,700 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट जुटाई है, जो 2023 में जुटाई गई 4,686 करोड़ की कंपैरिजन में तकरीबन दोगुनी है। तो ऐसे में निवेशकों की हितों की सुरक्षा करने के लिए और सिर्फ मजबूत कंपनियों को ही बाजार तक पहुंच देने के लिए इन नियमों में बदलाव किया गया है। आपको एसएमई आईपीओ की ये रूल्स कैसे लगे? आपको लगता है कि क्या इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा बाजार के ऊपर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।